हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। चलिए रिवाइज करते हैं इसको। आर्टरीज क्या होती हैं? ऐसी ब्लड वेसल्स मतलब खून की नलियाँ जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। समझ में आया? और वेन्स क्या होती हैं? ऐसी ब्लड वेसल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं, यानी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर करके चलेंगे। अच्छा, आर्टरीज का और क्या काम होता है? आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। हार्ट से बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, यानी हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। और वेन्स का क्या होता है? ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी जो है ये भी हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाती है। और पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? बॉडी के सभी पार्ट्स से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी के केस में सेम रहेगा और ये पॉइंट पल्मोनरी वेन्स के केस में सेम रहेगा। बट चेंज क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल तरीके की आर्टरी होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। बाकी सभी आर्टरी जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल आर्टरी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है। और पल्मोनरी वेन एक स्पेशल तरीके की वेन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, और बाकी सभी वेन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों? और आर्टरी वेन दोनों के फंक्शन क्या है? आर्टरी जो है वो हार्ट से सभी बॉडी पार्ट तक खून पहुंचाती है और वेन बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाती हैं। ये इनका मेन फंक्शन है। समझ में आया? अब चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो या पल्मोनरी वेन हो, पल्मोनरी आर्टरी या फिर कोई भी आर्टरी हो, वो हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाती हैं। और वेन्स, चाहे पल्मोनरी वेन हो या फिर वेन्स हो, वो बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट तक ब्लड पहुंचाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों? चलिए नाउ चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है? अच्छा, नॉर्मल वेन में कौन सा ब्लड होता है? नॉर्मल वेन में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और नॉर्मल आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब आई एम कंफ्यूज्ड, ये भूजो है, ये पहेली है और ये कंफ्यूज्ड हैं। I have learned that an artery always carry oxygen rich blood। अब ये कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से यही पढ़ा है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। इन्हें एक स्पेशल केस के बारे में नहीं पता है। ठीक है? तो पहेली इन्हें समझा रही है। पहेली explained that the pulmonary artery carry blood from the heart।
जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टरी, इसीलिए हम उसे आर्टरी कहते हैं, ठीक है, एंड नॉट अ वेन, वेन नहीं कहते। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है, ठीक है, हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है उसे लंग्स तक पहुंचाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके लंग्स तक पहुंचाती है। और पल्मोनरी वेन्स जो है, पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है। समझ में आया? लंग्स से हार्ट तक पहुंचा रही है। कोई भी चीज़ अगर हार्ट के पास जा रही है तो उसे लेकर वेन जाएगी, और कोई भी चीज़ अगर हार्ट से जा रही है और ऑर्गन्स तक तो उसे आर्टरी लेकर जाएगी। समझ में आया? और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आया? आगे देखो, रेफर टू फिगर, इस फिगर से डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, क्या आपने देखा कि जो आर्टरी है, आर्टरी वो छोटी छोटी वेसल्स में टूट गई है, ठीक है, छोटी छोटी नलियों में टूट गई है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, और फिर ये देखो बहुत छोटी छोटी नलियों में टूट जाती है जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स, और फिर कैपिलरीज जो हैं वो जॉइन होती हैं और वेन बनाती हैं जो कि हार्ट तक खाली हो जाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट। क्या पढ़ेंगे? हार्ट। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि कंटिन्यूअसली धड़कता रहता है। टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक पंप का काम करता है, ठीक है, और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी हैं उनको भी कैरी करता है। हार्ट एज अ पंप काम करता है हमारी बॉडी के लिए। जिस तरह से हमारे घर में पंप लगे होते हैं, वो पंप हमारे घर के सभी नलों तक पानी पहुंचाते हैं, पानी को पंप करते हैं, उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में खून को पहुंचाने के लिए हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एक ऐसे पंप को इमेजिन कीजिए जो कंटिन्यूअसली काम करता रहे, सालों तक कंटिन्यूअसली काम करता रहे बिना रुके। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा कोई भी पंप बनाया नहीं गया है। जैसे हमारे घरों में भी जो भी पंप लगे होते हैं वो भी कुछ सर्टेन टाइम के लिए ही हम चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बट हमारी बॉडी में जो पंप लगा है, हमारी बॉडी में जो पंप लगा है यानी जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। जब हम बर्थ टू डेथ, यानी जब हम पैदा होते हैं, हमारे पैदा होने से लेकर हमारी मृत्यु तक हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करने का काम करता है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है। Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. चलिए अब पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. हार्ट जो है वो हमारी चेस्ट में ही होता है। हमारी जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट में जो खाली जगह है वहीं पर होता है और वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। पूरा लेफ्ट की तरफ नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है, ठीक है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाल्म, अपनी फिंगर्स को होल्ड कर लो
ठीक है, अपनी फिंगर्स को पकड़ो एंड मेक योर फीस्ट, और मुट्ठी बांध लो, है ना। योर हर्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फीस्ट, यानी आपका जो हर्ट होगा वो आपने जो मुट्ठी बांधी है अपनी फिंगर्स से उसके साइज के लगभग बराबर होगा, ठीक है। आपकी मुट्ठी और आपका हर्ट दोनों का साइज लगभग बराबर है। वॉट विल हैपन if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा जब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, इसको अवॉइड करने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं बच्चों? 4 चैम्बर। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसका आंसर क्या है कि ये चैम्बर्स जो हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सेपरेट करके रखते हैं, इन्हें मिक्स नहीं होने देते, ठीक है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड अट्रिया। जो 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम अट्रिया कहते हैं। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, देखो बच्चों, एक चैम्बर ये रहा हार्ट का, एक ये रहा, ये दोनों अपर वाले चैम्बर्स हैं, इन्हें हम अट्रिया कहते हैं। और एक चैम्बर एक चैम्बर ये नीचे वाले 2 चैम्बर हैं, इन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू भी जो पार्टीशंस हैं उनका भी रोल होता है, ठीक है। जो पार्टीशंस हमारे हार्ट में लगे हुए हैं उनका भी रोल होता है। मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो पार्टीशंस लगे होते हैं हमारी हार्ट में वो बचाते हैं, किसको बचाते हैं? ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इन दोनों को आपस में मिक्स होने से बचा लेते हैं, ठीक है। पहेली वॉन्डर्स which side of the heart will have oxygen rich blood and which side will have carbon dioxide rich blood? पहेली जानना चाहती है कि कौन सी साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है और कौन सी साइड हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है हार्ट में। तो देखिए बच्चों, जो लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट और राइट, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, बट यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज है, तो जो आपका राइट है वो यहाँ पर बुक का लेफ्ट है और ये बुक का राइट है, और ऐसा ही हर फिगर में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये लेफ्ट एट्रियम हुआ, ये राइट एट्रियम हुआ। अब वो पूछ रही है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो किस एट्रियम में होता है। जो लेफ्ट साइड होती है आपके हार्ट की, वो उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जो राइट साइड होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट के राइट साइड से शुरू कीजिए एंड फॉलो द एरोज, और एरोज को, दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, और ये जो एरोज हैं ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं आपको टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो अभी आप ये फिगर है, इस फिगर में ये लंग्स हैं, लंग्स से ये पल्मोनरी वेन हार्ट तक लेकर आ रही है ब्लड को, जो ब्लड ऑक्सीजन रिच है, फिर ये आर्टरीज के थ्रू जा रहा है हार्ट से, ठीक है, कैपिलरीज तक, फिर कैपिलरीज से ये वेन्स से हार्ट तक पहुंच रहा है ब्लड,
और यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी हैं वो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुँचा रही हैं। पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुँचा रही है। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स, हार्ट और इन वेन्स, आर्टरीज के बीच में होता है। और आपको ये फिगर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट क्या पढ़ेंगे? हार्ट बीट यानी जो धक धक की आवाज होती है उसको पढ़ते हैं। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो चैम्बर्स होते हैं वो मसल्स के बने होते हैं। ठीक है, जो भी दीवारें होती हैं हार्ट की, यानी हार्ट जिस चीज से बना हुआ है वो पूरी मसल्स हैं। These muscles contract and relax rhythmically। रिदमिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, यानी एकदम से दबती हैं फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तभी तो आप आवाज सुनते हो धक फिर धक फिर धक फिर धक, तो ये रिदमिकली होता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दब जाएंगी, फिर रिलैक्स होंगी, इसी से हार्ट बीट बनती है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी से हार्ट बीट बनती है। यानी एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी, इससे एक हार्ट बीट बनेगी। ठीक है, रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ। और ये बात याद रखिए कि हार्ट बीट जो हैं वो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं हमारी पूरी लाइफ तक। हर एक मूवमेंट में हमारी हार्ट बीट कंटिन्यूअसली चलती हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी हार्ट बीट भी चलती रहेंगी। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड अपना हाथ रखेंगे, यू फील योर हार्ट बीट। आप अपनी हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। और जो डॉक्टर हैं वो आपकी हार्ट बीट को कैसे महसूस करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, आप सभी ने स्टेथोस्कोप देखा होगा ना। देखिए बच्चों, ये स्टेथोस्कोप है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। एक डिवाइस की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आपके हार्ट का जो साउंड है उसे सुन सकें। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टेथोस्कोप में? इसको चेस्ट पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट पीस। और ये दैट कैरी अ सेंसिटिव डायफ्रागम। इसमें एक डायफ्रागम लगा होता है, सेंसिटिव डायफ्रागम। ठीक है, 2 ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। 2 इसमें ईयर पीसेस होते हैं और एक ट्यूब होती है जो चेस्ट पीस और ईयर पीस दोनों को कनेक्ट करती है, दोनों को ज्वाइन करती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो हैं वो आपकी हार्ट की स्थिति को जानते हैं इस स्टेथोस्कोप की मदद से। Let us construct a model of stethoscope with the materials that are available around us। चलिए एक स्टेथोस्कोप बनाते हैं, कुछ हमारे पास है उनकी मदद से। एक्टिविटी 11.2। Take a small funnel of 6 to 7 centimeter in diameter। आपको एक छोटी सी फनल लेनी है, ठीक है, जिसका डायमीटर लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर हो। फिक्स अ रबर ट्यूब। आपको एक रबर ट्यूब उस पर फिक्स करनी है। रबर ट्यूब ले लो या छोटा सा पाइप ले लो आप, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। यानी फनल का जो भी नीचे का हिस्सा है ना, वहाँ पर टाइटली आप उसको फिक्स कर दो। स्ट्रेच अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द
फनल, और आपको एक रबर की शीट लगानी है कहाँ पर, जो माउथ है यानी जो ऊपर का हिस्सा है फनल का उस पर, एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड, और उसे रबर बैंड की मदद से टाइट कर दीजिए बिल्कुल। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर, यानी जो ऊपर का एंड है ट्यूब का वन एंड, जैसे ये रहा वन एंड, उसे अपने कानों में लगाइए, ठीक है। और जो दूसरा वाला एंड है इस ट्यूब का, यहाँ से आपने फनल जोड़ी है। फनल कैसे बनाई है हमने, एक फनल ले ली है, उस फनल के ऊपर यहाँ पर रबड़ लगाइए और ये रबड़ की एक ट्यूब लगाइए, ठीक है। द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, यानी अपनी चेस्ट पर लगाइए, जो कि आपके मतलब आपके हार्ट के पास वाला जो रीजन है ना वहाँ पर उसको लगाइए। उसका माउथ लगाना है, यानी ये वाला हिस्सा लगाना है आपको। ये हिस्सा जो है ये अपनी चेस्ट पर लगाना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये चेस्ट है, चेस्ट में हार्ट वाला जो रीजन है वो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या आपको एक रेगुलर थम्पिंग यानी धड़कने की आवाज़ आ रही है। धड़कने के साउंड को हम बोलते हैं थम्पिंग साउंड। साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स, और ये साउंड जो होगा वो किसका साउंड होगा, ये साउंड है हार्ट बीट्स का साउंड, यानी हार्ट जो भी धक 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 कर रहा है ना उसका साउंड। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट, यानी एक मिनट में कितनी बार आपको ये धक धक की आवाज़ सुनाई दी। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 मिनट, इसको 4 मिनट तक, 4 मिनट के बाद फिर काउंट कीजिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस, और अपने ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर कीजिए। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट। पल्स रेट बताई थी बच्चों, पल्स रेट आप जब अपने हाथों पर, अपना लेफ्ट हैंड पर अपने राइट हैंड की 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को रखते हैं तो आपको भी कुछ साउंड आता है ना, तो वो हमारी पल्स रेट होती है। 1 मिनट में आप वो साउंड जितनी भी बार सुनते हो वो पल्स रेट होती है। और हार्ट बीट, जब आप अपनी चेस्ट पर अपना हाथ रखते हैं हार्ट के पास वाले रीजन पर, तो आपको कुछ धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, वो आपकी हार्ट बीट है, ठीक है। तो आप दोनों पल्स रेट और हार्ट बीट को अपनी फ्रेंड के द्वारा बनाए हुए लिस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या आपको कोई भी रिलेशनशिप मिला हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में। ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, हर एक हार्ट बीट जो है वो 1 पल्स जनरेट करती है, ठीक है। इन आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट, यानी जो हार्ट बीट और जो पल्स रेट है वो दोनों एक ही हैं। हार्ट बीट ही एक पल्स, जो आर्टरी में पल्स की हम बात कर रहे हैं उसको जनरेट करती है, ठीक है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर ऑफ हार्ट मेंटेन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है ये रिदमिक बीटिंग। जो चैम्बर्स में है धक धक की आवाज़ जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी इजी कर देती है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Pujo wonders if sponges and hydra also have blood, ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि जो स्पॉन्जेस हैं और हाइड्रा है, स्पॉन्जेस और हाइड्रास भी हैं, वो एक तरीके के एनिमल्स होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं, हमें आँखों से नहीं दिखते हैं ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या इनमें भी ब्लड होता है। तो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन, जिस पानी में ये लोग रहते हैं उसी पानी से ये लोग ऑक्सीजन और फूड लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वी, एक इंग्लिश फिजिशियन है विलियम हार्वी, डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन्होंने डिस्कवर किया है क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज was that blood oscillate in the vessels of the blood, जो पहले विचार था उस समय, उन दिनों में जो विचार था वो ये था कि जो ब्लड है वो हमारी वेसल्स में ऑक्सीलेट करता है, घूमता है, ठीक है। फॉर हिज व्यू, इनके हिसाब से हार्वी वॉज रिडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो हार्वी हैं, हार्वी, इनका बहुत मजाक उड़ाया गया, ठीक है, और उन्हें सर्कुलेटर कहा गया। जब इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया तब इन्हें सर्कुलेटर के नाम से इनका मजाक उड़ाना शुरू हो गया, ठीक है। लोग कह देते नहीं है अरे ये तो सर्कुलेटर है, सर्कुलेटर, तो कुछ इस तरह से इनका भी मजाक बनना शुरू हो गया था। He lost most of his patients, और उन्होंने अपने कई सारे पेशेंट्स भी खो दिए इसी वजह से। However, before he died, इनके मरने से पहले Harvey's ideas about circulation was generally accepted as a biological fact, और फिर क्या हुआ, इनके मरने से पहले ही इनका जो आइडिया था उसे बायोलॉजिकल फैक्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐसा ही हुआ था कई साइंटिस्ट के साथ, जब भी उन्होंने कुछ नया खोजा कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी खिल्ली उड़ाई कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं, वो नहीं, ठीक है, लेकिन फिर बाद में उनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट भी किया गया, ठीक है। As it enters their bodies, as it enters their bodies, ये हम हाइड्रा और स्पॉन्गीज की बात कर रहे थे ना, तो वो पानी में रहते हैं, पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं और फूड भी जो है वो अपना पानी से ही ले लेते हैं। तो जो भी फूड और वाटर जो उनकी बॉडीज़ में एंटर करते हैं तो ये उस एंटर्स देयर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटीरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स एज इट मूव्स आउट, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आते हैं ये वेस्ट मटीरियल और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. इनको कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम ही बहुत छोटा है, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ सिंपल पानी से ही पूरी हो जाती है। पानी इन्हें फूड दे देते हैं और ये भी अपना वेस्ट मटेरियल पानी में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।